त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग होता है 180 अंश। और जो समबाहुभुज की भुजाएं होती हैं, उन समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या जब हम ज्ञात करते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं 360 बटे में n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। तो इसमें हमें 360 इसमें और है प्रश्नावली 3.1, जिसका हम सवाल करेंगे 5वां, जो है IMP और बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो 5वां है, उसमें है समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज यानी समबाहुभुज मतलब जिसकी एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान या बराबर हो और उनके अंतः कोणों की माप भी समान होती है, तो वह समबाहुभुज कहलाता है। तो समबाहुभुज में पूछा गया है कि हमें ये भी बताना है कि जिसकी 3 भुजाएं हैं वह क्या कहलाता है। तो हमें इतना तो पता ही है कि जिसकी 3 भुजाएं होती है क्या कहलाता है, त्रिभुज। और जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। और जिसकी 6 भुजाएं हो षडभुज। ये हमारा IMP क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इसके हमें समबाहुभुज की परिभाषा याद करनी है। प्रश्नावली 3.2 जो हमने पहला वीडियो है उसमें हमने बेसिक जानकारी से इस पार्ट को स्टार्ट किया है। तब हम इसमें आपको बताएंगे। प्रश्न है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें एक आकृति दी गई है A, हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं कोणों को A, B और C। तब इसमें x का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये कोण देखो, अगर हमारे अंदर कोण होते तो अंदर के तीनों कोणों की मापों का योग बराबर 180 आता। इसमें ये बाह्य कोण है, तो कोण A बराबर आ जाएगा x अंश, कोण B बराबर आ जाएगा 125 अंश और कोण C बराबर आ जाएगा 125 अंश। अब तीनों कोण अंतः कोण तो है नहीं, बाह्य कोण है, तो इसमें बाह्य बाह्य कोणों की मापों का, जो हमारे बाह्य कोणों की मापों का योग होता है वह होता है 360। अब कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 360 अंश। अब कोण A है, कोण A x आ जाएगा धन कोण B में आ जाएगा 125 अंश धन और कोण C में भी आ जाएगा 125 अंश बराबर 360। अब इनको हम जोड़ देंगे तो x धन 125 में 125 जोड़ेंगे 250 बराबर 360 अंश। अब x ज्यों का त्यों रहने देंगे, 360 इस साइड लाएंगे तो हो जाएंगे लड़के 250 अंश। हम इसको घटा देंगे, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो जो हमारा x का मान है वह आ गया 110 अंश। ये हमारा हो गया आंसर। उसी प्रकार दूसरा है, इसमें अंतः कोण नहीं दिए है, इसमें भी बाह्य कोण दिए हैं। तो इसके बाह्य कोण बराबर हम इसमें भी 360 लेंगे, तो इनको जोड़ के बराबर में हम 360 लेंगे। तब यहाँ देखो x धन ये देखो ये बन रहा है हमारा समकोण, तो इधर आ जाएगा 90 अंश धन 70 अंश ज्यों के त्यों धन यहाँ आ जाएंगे 60 अंश धन हमारा एक और है जो वो भी बन रहा है 90 अंश का, तो यहाँ भी आ जाएगा 90 अंश बराबर 360 अंश। तब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा x धन 9, इसको हम जोड़ देंगे तब 310 बराबर 360। x ज्यों का त्यों बराबर 360 में से हम 310 को माइनस कर देंगे, तो x का जो मान है हमारा आ जाएगा 50 अंश। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने जो a रखा और ये हमारा समकोण देख ही रहा है 90 अंश का, तो यहाँ आ गई 90 अंश। इस 60 का दिया है तो ये 60 आ गए और यहाँ भी समकोण बन रहा है तो यहाँ भी आ गए 90 अंश। बस हो गया है। अब है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है जिसमें भुजाएं दी है 9
और हमने उसमें बताया था कि बाह्य कोण का सूत्र होता है 360 बटे में भुजाओं की संख्या। तो जो 360 है वह तो रहेगा ज्यों के त्यों, और भुजा हमें दी है कितनी 9 से 360 को हम काट देंगे, 9 एकम 9, 9 चौके 36, शून्य का शून्य शून्य, तो हमारे पास आ जाएगी बाह्य कोण की माप 40 अंश। ये हो गया हमारा आंसर। अब ऐसा है 15, अब ऐसा ही दूसरा, उसमें 15 भुजाएं दी हैं, तो सेम ऐसा ही ये है 360 अंश बटे 15, इसको भी हम काट देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बची 6, 15 चौके 60, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा 24 अंश। बस ये हो गई हमारे बाह्य कोण की माप।